हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस प्रकार से कहा था नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार जो आपका 6 से 8 और टीजीटी पीजीटी और 9 10th 11 12 की वैकेंसी आ चुकी है। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से पीडीएफ जाकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। बाकी जो चीज़ें दोस्तों महत्वपूर्ण हैं उन चीज़ों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका टोटल जो पोस्ट हैं आप देख पा रहे होंगे। टोटल पोस्ट आपका 69,706 टोटल पोस्ट जारी की गई है। और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 916 पोस्ट, ठीक है। तो इतनी पोस्ट क्रिएट की गई हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो है ऑनलाइन आवेदन जो कि महत्वपूर्ण है कब से होगा, तो आपका 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। और कब तक होगा, लास्ट डेट आपका 25 है, ठीक है। तो 10 से लेकर 25 के बीच में आप लोग इस आवेदन को भर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो देखिए ये आपकी टोटल पोस्ट क्रिएट की गई हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है 6 से 8 जो वर्ग है उनके लिए दोस्तों टोटल आपका जो है 31,982 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे 31,982 पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई हैं, ठीक है। आप जिस वर्ग के श्रेणी के हैं उस वर्ग के हिसाब से आपकी पोस्ट हो गई है। और इसमें जो वेतनमान होगा वो आपका मूल वेतन आपका 28,000 दिया जाएगा, ठीक है। बाकी SRDI मिला के सब आपका करीब 35,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपका 9 से 10 के लिए है। 9 से 10 के लिए आप देख पा रहे होंगे टोटल जो है 18,877 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, ठीक। तो दोस्तों ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेन क्या है दोस्तों, आपके लिए एजुकेशन है इसमें, ठीक है। ये एजुकेशन में क्या मांगा गया है, देखिए आप जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास सीटेट, ठीक है। सबसे पहले आप जो है अगर मध्य विद्यालय, देखिए मध्य मतलब ये है कि आपका 6 से 8, ठीक है। 6 से 8 के लिए आपके पास सीटेट पेपर सेकेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर सेकेंड आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। अगर पेपर सेकेंड नहीं है तो आपके पास बीटेट जो बिहार टेट करता है उसका पेपर सेकेंड आप पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास अगर ये नहीं है तो दूसरा तो माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो ये आपका माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालय में आपका जो है 9 10th आ जाएगा, ठीक है। 9 10 उसके लिए आपका एस्टेट पेपर से फर्स्ट, ठीक है। एस्टेट पेपर फर्स्ट वो होना चाहिए। और आपका उच्च माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक में आपका आ जाएगा दोस्तों 11-12। उसके लिए आपको दोस्तों एस्टेट पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया तो आपका ये है, ठीक है। 6 से 8 वालों के लिए सीटेट पेपर सेकेंड या फिर बीटेट पेपर सेकेंड, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट और उच्च माध्यमिक के लिए आपका एस्टेट पेपर सेकेंड होना चाहिए। उसके बाद आता है, देखिए उसमें भी क्या है, उसमें बताया गया है इन्होंने बताया है कि यदि शिक्षा विभाग इसकी स्पष्ट किया गया है कि अगर सीटेट में अभ्यर्थियों के लिए जो बीटेट हैं, तो अगर उन लोगों ने जो सामान्य श्रेणी के होते हैं जनरल कैटेगरी के 60% अंक से पास होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि और महिला, देखिए महिला उम्मीदवारों को 55% अगर नंबर है उनके तो आप इसको भर सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जाति निःशक्त वालों के लिए 50%। तो इतना आपके पास अगर नंबर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए आगे जो आपका मध्य विद्यालय मतलब 6 से 8 वाला है, तो इसमें 3 विषय के अंतर्गत आवेदन आएंगे। पहला है गणित एवं विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है आपका भाषा। इन तीनों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है कि अगर आपने स्नातक हैं, ठीक है, और आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब कि आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, इसको जाना जाता है, तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, ठीक है। दूसरा आपने स्नातक किया हो और आप बीएड हो, ठीक है, तो इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आगे देखिए अगर आपने बीएड भी किया है तब भी आप मान्य हैं। आपने बीएससी बीएड जो आज चल रहा है बीए बीएड ये भी क्या है तब भी आप इसके लिए मान्य हैं, ठीक है। तो ये आप क्राइटेरिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, देखिए 6 से 8 जो भाषा है, ठीक है। तो 6 से 8 के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जो क्राइटेरिया बताया था आपका, एक तो भाषा संबंधित है,
तो भाषा में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, भाषा में आपके पास दोस्तों स्नातक डिग्री में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 से 8 में भाषा विषय के लिए आपका स्नातक स्तर पर जो है वो भाषा आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी आपका स्नातक में होना चाहिए, अंग्रेजी ले रहे हैं तो आपका स्नातक में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया भाषा वर्ग के अंतर्गत। अगर आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इन सब में से कोई 2 विषय आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास ये हो, या आपके पास ये हो, या आपके पास कोई मतलब कोई भी 2 विषय आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्नातक स्तर पर आपके पास इनमें से किसी 2 सब्जेक्टों का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है, भले आप वेट किए हुए हैं। और तीसरा है आपका गणित एवं विज्ञान विषय के लिए, तो उसमें आपका दोस्तों गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय हों, तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे 9 से 10 वालों के लिए है। तो 9 से 10 वालों के दोस्तों आपका सेम वही है, स्नातक या बीएड, ठीक है। और यहाँ भी उसी प्रकार का क्राइटेरिया निकाला गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और चीज़ें क्या महत्वपूर्ण हैं, और चीज़ें महत्वपूर्ण जो आपके लिए हैं वो देखिए, इसमें ये है जो कंप्यूटर विषय है दोस्तों। कंप्यूटर विषय में जो है आपके पास जो कहा गया है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है मेन चीज़, तो जो भी आप दिख रहे होंगे इसमें मेन चीज़ कहा है इन्होंने कि जो कंप्यूटर विषय है उसके लिए आपके पास अगर बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है, दिया है ना आपका। तो बीएड की योग्यता आपका कंप्यूटर के लिए अनिवार्य नहीं है, ये बड़ी बात है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिएगा आप इसका आवेदन कैसे क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, इसमें जो परीक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार से आएगी। तो परीक्षा देखिए आपका ऐसे होगा, वह मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 3 प्रकार के होंगे, एक तो भाषा आएगा, दूसरा सामान्य अध्ययन, और तीसरा आपका विषय। जिस विषय से आपने भरा है, सामाजिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान, गणित से गणित, या भाषा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और भाषा से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। भाग 2 जो कि आपका सामान्य अध्ययन है उससे 40 क्वेश्चन आएगा, और विषय विषय से आपका 80 क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या होगा, देखिए यह पत्र जो है 3 भागों में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और भाषा जो है वो आपकी एक प्रकार से अर्हता परीक्षा है। इसमें आपको कम से कम 30% आपको अनिवार्य है। अगर आप 30% नहीं पाते हैं तो आपका जो है आगे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 30% आपको पाना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा देखिए भाग 2 है, उसमें सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा मतलब रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब आपके जो है भाषा अध्ययन में आएंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन में। और तीसरा आप देख पा रहे होंगे, तीसरा आपका ये है आपका विषय संबंधित। और विषय में आपका जिस जो आपने विषय लिया होगा उस विषय से संबंधित आपको, अगर आपने गणित या विज्ञान लिया है तो उससे संबंधित, सामाजिक विज्ञान लिया है उससे संबंधित, या आपने कोई विषय भाषा लिया है, हिंदी, अंग्रेजी, तो उससे संबंधित आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे। और आगे दिया हुआ है दोस्तों कि उपरोक्त विषय जो विषय होंगे, उपरोक्त विषय वो आपका पाठ्यक्रम SCERT और NCERT संबंधित होंगे प्रश्न, ठीक है। और आगे सामान्य अध्ययन जो पत्र होंगे वो भी आपकी SCERT संबंधित होंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा बिहार लोक सेवा आयोग करता नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस एग्ज़ाम देख सकेंगे जो आपका प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम था, उसके आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, क्वेश्चन देखे होंगे, तो वो लेवल काफ़ी हाई था, और ये SCERT NCERT कहीं उसमें नहीं लिखा था। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो लेवल आपका हार्ड रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों हर एग्ज़ाम देखिए, इसी प्रकार से आपका ये 9-10 में भी होगा, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो सेम पूरा प्रोसेस हम सेम समय है, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों क्या है, आगे मेन चीज़ है इसकी जो है फ़ीस कितनी है, क्या कैसे है इसमें। तो देखिए इसमें फ़ीस जो है आपका लगभग 750 जो है फ़ीस है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ आपके 750 रुपये फ़ीस है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये है, ठीक है। महिलाओं उम्मीदवारों के लिए दोस्तों आपका देख पा रहे होंगे 200 रुपये है, ठीक है, 200 है। लेकिन लास्ट में ये भी कहा गया है कि अगर आप जो है आवेदन करते समय अगर आप आधार संख्या नहीं देते हैं तो आपको 200 रुपये अतिरिक्त का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप लोग आधार देते हैं तो आप लोगों को अतिरिक्त जो है नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही दोस्तों था। आगे आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए देखिए प्राइमरी के लिए क्या था 1 से 5 में, उसमें आप लोगों को विषय संबंध कोई मतलब नहीं था। आप स्नातक में क्या विषय है आपके पास, आपने इंटर किससे किस विषय से किया है उससे कोई मतलब नहीं था, आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ क्राइटेरिया है,
अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग अगले महीने ही एग्ज़ाम करा लेगा, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए। जिन लोगों के पास ये योग्यता है, ठीक है, वो लोग फॉर्म भर लीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक बात और, कि अगर आप लोग जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है फॉर्म जल्दी जल्दी भर लें, ठीक है। बाद में भरते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, ट्रैफिकिंग हो जाती है, कंप्यूटर चलते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा और बहुत ही आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छी एक प्रकार से नौकरी है ये, ठीक है। तो आप लोग भरिए और आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली जो अपडेट होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। जिस प्रकार से मैंने प्राइमरी लेवल आपको अपडेट दिया था उसी प्रकार से मैं आपको इसमें भी अपडेट देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और मेरा दोस्तों ये प्रयास रहता है कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं उसी को देने का प्रयास करता हूँ। न्यूज़ में क्या चल रहा है क्या नहीं है उससे मेरा मतलब नहीं है, जो ऑफिशियली कोई डाटा अगर आता है तो मैं उसको ज़रूर आपको दूँगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।